जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज हम बात करेंगे जो साक्षात धर्म की ही प्रतिमूर्ति है, धर्म का साक्षात अवतार है, ऐसा हम कह सकते हैं, उन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अलग अलग वैष्णवाचार्य है, यानी अलग अलग फिलोसॉफीज के आचार्य है, जैसे कि शुद्धाद्वैत के, विशिष्टाद्वैत के, गौड़िया संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय के, तो उन सभी आचार्यों ने स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के विषय में क्या कहा है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक पीडीएफ ड्राइव दूंगा जिसमें स्वामी कृपात्री जी महाराज के मोस्ट ऑफ सभी बुक्स है, मोस्ट ऑफ सभी बुक्स उसमें है पीडीएफ फॉर्म में। वो पीडीएफ ड्राइव लिंक जो है वो मैं अपने पिन कमेंट में और अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जिस तरह से महाभारत के वक्त युधिष्ठिर जी को साक्षात धर्म का अवतार माना जाता था, कि जैसे धर्म का अगर कोई फॉर्म है तो वो युधिष्ठिर जी है, वैसे ही आज के टाइम पर कलयुग में एक ऐसे महान विभूति प्रकट हुए जिनको साक्षात धर्म का ही अवतार माना जाता है। सिर्फ धर्म का नहीं, जिन्हें साक्षात आदि शंकराचार्य जी का भी अवतार माना जाता है। इसलिए कई बार स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को अभिनव शंकर भी कहते हैं, कि शंकराचार्य जी का ही अवतार। और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसका तो वर्णन मैं नहीं कर सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है इनका वर्णन करने के लिए, क्योंकि धर्म के लिए इन्होंने जो किया है वो शायद ही रिसेंट में किसी ने किया हो। जिस तरह से धर्म को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने विरोधियों का खंडन किया है, और जिस तरह से फिर से लोगों को जो भूले भटके हो गए थे, यानी क्योंकि ब्रिटिशर्स और बाकी सब जब आए यहाँ पर, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमको रहित कर दिया, जो वैदिक ज्ञान था उनसे रहित कर दिया। उसके कारण लोगों को समझ में नहीं आने लगा कि यार ये सब सिस्टम क्या है, इनके पीछे क्या साइंस है, मतलब ये अगर वैदिक रिचुअल है तो ऐसा क्यों माना जाता है, वर्ण व्यवस्था के पीछे का विज्ञान क्या है, भक्ति के पीछे का विज्ञान क्या है, और हर एक बात जो सनातन धर्म में, हर एक प्रैक्टिस जो है, हर एक रिचुअल जो है, उनके पीछे क्या विज्ञान है वो उन्हें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से रहित कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जो सनातन धर्म की जो सिस्टम थी, जो सिस्टम था एजुकेशन का, उससे रहित कर दिया। इसलिए लोग जो है वो बीच में पूरी तरह से, मतलब सनातन ज्ञान से एक तरह से रहित ही हो गए, ऐसा समय आ गया। तो करपात्री जी महाराज जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी इस पर। उसमें से एक सबसे महान बुक है जिसको हम जानते हैं, जिन बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उस बुक की तारीफ की है, जिसको हम कहते हैं राम राज्य और मार्क्सवाद। राम राज्य और मार्क्सवाद, ये मैं चाहूंगा कि जो भी सनातन धर्म के लिए सीरियस है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, वैदिक धर्म की रक्षा हो, उन्हें कम से कम एक बार राम राज्य और मार्क्सवाद इस टाइटल की बुक पढ़नी चाहिए जो स्वामी करपात्री जी ने लिखी है। इसमें इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है कि अगर हमें फिर से सनातन धर्म में, अगर फिर से हमें भारत में हमारे सनातन धर्म को लाना है, राम राज्य को लाना है, तो वो किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए या लोगों को काम करना चाहिए, या हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए जिससे हम फिर से राम राज्य की स्थापना कर सके। उन सब बातों को स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने साइंटिफिकली भी समझाया है, स्मृतियों से भी समझाया है, पुराणों से भी समझाया है, और वेदों से भी समझाया है। और जो अलग अलग जो आचार्य हुए हैं दर्शनों के, उन्होंने जो जो अपनी राय दी, उनको भी कोट करते हुए समझाया है। तो अगर कोई व्यक्ति सच में सनातन धर्म के लिए सीरियस है तो मैं बस कहूंगा उन्हें एक बार बस ये एक बुक पढ़नी चाहिए, राम राज्य और मार्क्सवाद। ये आपको गीता प्रेस में अवेलेबल मिल जाएगी, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो उसकी ऑनलाइन भी मिल जाती है, गीता सेवा ऐप में भी ये अवेलेबल है, और मैं जो ये पीडीएफ ड्राइव लिंक दूंगा उसमें तो आपको मिल ही जाएगी। तो ऐसे महान जो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज है, मैं उनको नमन करता हूँ, हम सब उन्हें नमन करते हुए वैष्णवाचार्यों ने जो उनके लिए बातें कही है उसे सुनते हैं। उसके बाद मैं जितनी भी बुक्स है उनकी वो दिखाऊंगा कि किस बुक में क्या क्या उन्होंने किया है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का भी खंडन किया है, द्वैत का भी खंडन किया है, और जितने भी अवैदिक सिद्धांत है उनका भी खंडन किया है। सिर्फ खंडन नहीं, उनमें सामान्य क्या कहते हैं, कनेक्शन बना रहे, कोई लड़े ना, सामंजस्य एक तरह से स्थापित किया है। तो उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक में क्या क्या वर्णन है। इन्होंने भक्ति पर भी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है, जैसे भक्ति सुधा सागर, भागवत सुधा सागर, राधा सुधा निधि,
ऐसी बड़ी बड़ी बुक लिखी है। राधा सुधा निधि में तो उन्होंने वृंदावन के रस तत्व को समझाया है, और इतने डीपली समझाया है जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता। और भागवत सुधा सागर, भक्ति सुधा सागर में उन्होंने पूरा पूरा जो भक्ति का विज्ञान है, पूरा जो सिस्टम है, वो एक एक चीज इतने अच्छे से समझाई है कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ इनकी भक्ति सुधा सागर पढ़ लेगा, बस सिर्फ इनकी भक्ति सुधा सागर पढ़ लेगा ना, उसे पूरा आइडिया आ जाएगा, पूरा भक्ति का आइडिया आ जाएगा, पूरी भक्ति फिलोसॉफी समझ में आ जाएगी, हर एक चीज उसे समझ में आ जाएगी। पराभक्ति क्या है, कैसे भक्ति ही अद्वैत रियलाइजेशन तक ले जाती है, और जो भी कुछ जानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी करपात्री जी महाराज ऐसे व्यक्ति है जो हर एक बात अपनी रखते हैं तो कोट करते हैं कि इस स्मृति से मैंने लिया, इस पुराण से ये मैंने लिया, इस वैदिक श्रुति से मैंने ये लिया। तो हर एक बात को कोट कर करके ये समझाते हैं। ये इनकी ये सबसे बड़ी महानता थी इनकी। और आपको आश्चर्य होगा, ये इनको शंकराचार्य की पदवी मिलने वाली थी। लोगों ने कहा कि आप हमारे शंकराचार्य बन जाइए पीठ के, लेकिन उन्होंने वो पदवी जो है वो कहा नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं शंकराचार्य बनूं, आप मेरे गुरुजी को शंकराचार्य बना दीजिए। फिर उनके गुरुजी को बनाया गया। सोचिए कितनी महान विभूति। तो पहले हम सुनते हैं कि अलग अलग वैष्णवाचार्यों ने कैसी तारीफें की है इनकी, उसके बाद मैं इनकी बुक्स आपको बताऊंगा कि किस बुक में क्या लिखा है, किस चीज को जानने के लिए आपको कौन सी बुक इनकी पढ़नी चाहिए। श्री शंकराचार्यनवावतारम् द्वित्वाद्वरेण्यां च यतीन्द्रमोक्षम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुम्। बड़ी आशा थी लोगों को, लेकिन जब प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिल गई और उस गद्दी पर जाने के बाद जब गो हत्या का कानून नहीं बना तो संत लोग उनसे मिलने गए। उन मिलने वाले संतों में करपात्री स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष गए। और इनका प्रतिनिधिमंडल जब मिलने गया तो प्रधानमंत्री आवास में जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा, अब आप इस कार्य को पूरा करें, आप अपने कलम से यह आदेश करें कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो मोरारजी देसाई के वाक्य क्या थे सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, सब रिकॉर्ड है, आपको इसके प्रमाण भी मिले। मोरारजी देसाई ने कहा, ठीक है बात मैंने कहा था, लेकिन मैं अब प्रधानमंत्री हूं। बोले तो ये तो मैं भी जानता हूं, करपात्री जी ने कहा। बोले तो मैं केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों का भी प्रधानमंत्री। यही शब्द। भाई प्रधानमंत्री आप सबके हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गद्दी पर बैठने के बाद न्याय न करो। का मेरा सौभाग्य नहीं बना, फिर भी बाल्यकाल में गुरुदेव के संग में बहुत छोटे होने पर जो यत्किंचित आभा की स्मृति है, पर आप सबके द्वारा जो शाब्दिक चित्रों के द्वारा श्री धर्म सम्राट के पावन चरित्र का, पावन गाथा, पावन वचनामृतों का और ग्रंथावलियों के संदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो एक ही ऐसा निष्कर्ष मिला कि मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण शताब्दी में यही एकमात्र ऐसा महापुरुष होगा जो पूर्ण रूप से मुनि भी है, जो पूर्ण रूप से ऋषि भी है, जो पूर्ण रूप से साधु भी है और जो पूर्ण रूप से संत भी है, जिनमें ये पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज के द्वारा बखानी हुई चारों विधाएं जिनके ऊपर चरम सीमा तक प्राप्त होती हैं। कोई ज्ञान को प्राप्त कर ले संपूर्ण जीवन में, यही बहुत दुर्लभ बात है। कोई वैराग्य को प्राप्त कर ले संपूर्ण जीवन में, तो यही बहुत निभाने में कठिन पड़ जाती है। और भक्ति तो इन सब की मैया है, उसका एक बिंदु जीवन में प्राप्त हो जाए बड़ा कठिन है। ज्ञानी दिखे, वैरागी भी दिखे, भक्त भी दिखे। कोई भक्त ऐसे हैं वो ऐसे राग में फंस गए कि नहीं, दूर से देखने पर There is a very big sannyasi in India. His name is Karpatri ji. So he is very learned scholar. When he speaks about Srimad Bhagavatam, he is such a learned scholar. Thousands of people will come to hear him. Actually, he is a very great scholar. But he was very much respectable and he had many disciples. ભારતવર્ષના પ્રકાંડ વિદ્વાન કરપાત્રીજી મહારાજ થયા. પ્રકાંડ વિદ્વાન વ્યક્તિ. એમની પાસે મહામૂર્ખને લાવીને જો 15 દિવસ રાખો ને તો એ ચતુર થઈ જતો. બોલો, આવા એમનો ઇતિહાસ હતો.
अब धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी जैसे महापुरुषों को भारत रत्न का प्रस्ताव थोड़ी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक वे जीवित रहे तब तक वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध जिन जिन लोगों ने जो जो कुछ कहा उनको ताल ठोक कर ललकारते रहे। उनको तो भारत रत्न का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा। राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आपका इष्ट है, क्योंकि आप जब उस विषय पर प्रवचन करते हो तो आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, और जब आप अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हो तो आप कहते हो आप सविशेष को मानते हो, आप तो केवल निर्विशेष की सत्ता मात्र मानते हो, आपसे बड़ा अभेद ज्ञानी कोई दूसरा नहीं। और जब शिव तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शैव नहीं, जब शक्ति तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शाक्त नहीं। आप तो जो कहने लग जाओ बस उसी में लगता है कि हम लोग तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि आपके इष्ट गणेश जी हैं कि शिव जी हैं कि नारायण हैं कि सूर्य हैं, कौन है आपके इष्ट? और वृंदावन में जब वो राधा सुधा निधि कहते थे स्वामी जी, तो वृंदावन के बड़े बड़े रसिक विद्वान वो दांतों तले उंगली दबा के रह जाते थे कि अरे ये सन्यासी महात्मा ये रस सिद्धांत की ऐसी सूक्ष्म चर्चा कैसे कर रहे हैं, ये वृंदावन का रस इनकी कैसे समझ में आ गया। विलक्षण बात थी। और वे जो कुछ कहते थे वह अपने आप में अद्भुत होता था, अनुपम होता था, अलौकिक होता था। तो स्वामी जी हंस करके बोले कि आप लोग धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब नरवर है ना, नरवर में श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज विराजते थे, गायत्री के परमोपासक, इस भारतवर्ष की महानतम विभूति श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी, जिनके पास रहकर करपात्री जी महाराज ने अध्ययन किया। उस समय करपात्री जी ने सन्यास ले लिया था, वो करपात्री ही थे उस समय भी, और सन्यास अवस्था में उन्होंने पढ़ा, पर पढ़ते बहुत कम थे करपात्री जी। जितनी देर पाठ चलता उतनी देर बस सुन लेते थे, पाठ केवल सुन लेते थे। वेदाचार्य जी, पुस्तक नहीं थी करपात्री जी के पास, ग्रंथ नहीं था, कभी किसी की लेकर के ग्रंथ थोड़ा देख लेते थे, वो रखते थे नहीं, कुछ नहीं। करपात्री थे, पैसा छूते नहीं थे, हाथ में ही भिक्षा लेते थे। पर एक बात थी, अहरनिश राम नाम का जप करते थे उस अवस्था में, अहरनिश भगवान नाम का जप करते रहते थे, उच्चारण पूर्वक। और उस नाम का ही प्रताप और प्रसाद ऐसा था कि करपात्री जी महाराज को जो प्रज्ञा, जो मेधा जो प्राप्त हुई वह लौकिक नहीं थी, वह सर्वथा अलौकिक थी। ये उनके नाम जप की महिमा थी, उनके भजन की महिमा थी, दूसरा शब्द ही नहीं बोलते थे, भगवान नाम ही निरंतर जपते रहते थे। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि विद्यार्थी भी पढ़े जरूर पर निरंतर यदि नाम का जप करे तो नाम में ही वेद है और वेद में ही संपूर्ण वेदांग हैं। इसलिए जब भगवान नाम किसी जीव के भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो संपूर्ण वेदांग उसके भीतर प्रकाशित हो जाएंगे। अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो ज्ञान होगा वो लौकिक ही होगा ज्ञान, किंतु जो भगवत कृपा से होगा वो अलौकिक होगा। तो उन्हें जो कुछ ज्ञान मिला था वो कोई मनुष्य की प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं था, अलौकिक ज्ञान था, और वह उनको केवल और केवल भगवान नाम के, राम नाम के आश्रय से उनको मिला था। हमने बहुत बातें सुनी। धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि एक बार स्वामी जी से काशी में लोगों ने पूछा कि आपका इष्ट क्या है, तो स्वामी जी बोले कि ये प्रश्न ही क्यों उठा कि हमारा इष्ट क्या है। बोले हम लोग तो सब चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई कहता है कि राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आपका इष्ट है, क्योंकि आप जब उस विषय पर प्रवचन करते हो तो आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, और जब आप अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हो तो आप कहते हो आप सविशेष को मानते हो, आप तो केवल निर्विशेष की सत्ता मात्र मानते हो, आपसे बड़ा अभेद ज्ञानी कोई दूसरा नहीं, और जब शिव तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शैव नहीं, जब शक्ति तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शाक्त नहीं। आप तो जो कहने लग जाओ बस उसी में लगता है कि हम लोग तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि आपके इष्ट गणेश जी हैं कि शिव जी हैं कि नारायण हैं कि सूर्य हैं, कौन है आपके इष्ट। और वृंदावन में जब वो राधा सुधा निधि कहते थे
स्वामी जी, तो वृंदावन के बड़े बड़े रसिक विद्वान वो दांतों तले उंगली दबा के रह जाते थे कि अरे ये सन्यासी महात्मा ये रस सिद्धांत की ऐसी सूक्ष्म चर्चा कैसे कर रहे हैं, ये वृंदावन का रस इनकी कैसे समझ में आ गया। विलक्षण बात थी। और वे जो कुछ कहते थे वह अपने आप में अद्भुत होता था, अनुपम होता था, अलौकिक होता था। तो स्वामी जी हंस करके बोले कि आप लोग कहते ये बड़े रहस्य की बात है कि हम लोग निश्चित ही नहीं कर पाए कि आपका इष्ट क्या है। तो स्वामी जी ने हंसकर क्या कहा कि जब आप लोग ही इसको रहस्य कह रहे हैं तो रहस्य तो तभी तक रहेगा जब तक छिपा रहेगा, उजागर होने पर तो रहस्य रह नहीं जाएगा। तो रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो। जो जिस प्रकार का है वह उसको अपने जैसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा है ऐसा है। पर फिर भी लोग तो लोग ही थे। अंतरंग गोष्ठी वालों ने पूछा नहीं स्वामी जी कुछ ना कुछ संकेत तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं चाहे जैसा प्रवचन करता हूं, राजनीतिक प्रवचन करता हूं या धार्मिक प्रवचन करता हूं, किसी भी सभा में प्रवचन करने के लिए जब प्रस्तुत होता हूं तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, बस इतना संकेत कर दूंगा। तो स्वामी जी बोलते थे हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, श्री राम जय जय राम। चाहे देवी पर प्रवचन करें चाहे देवता पर प्रवचन करें, वो सब जगह राधा सुधाधि पर प्रवचन करते तो भी कीर्तन श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उन्होंने स्वीकार किया कि राम जी हमारे इष्ट हैं, पर बात इतनी सी है कि उन राम जी को ही मैं सर्व रूप में देखता हूं। वे राम जी ही मेरे गणपति हैं, वे राम जी ही मेरे शिव हैं, वे राम जी ही मेरी शक्ति हैं, सब कुछ मेरे लिए राम जी हैं। इसलिए मैं जिस तत्व का वर्णन करता हूं उस तत्व के रूप में श्री राम तत्व का ही वर्णन करता हूं। ये उनकी अद्भुत बात थी। ये बात पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शंकराचार्य नवावतारम् द्विद्वाद्वरेण्यां च यतीन्द्रमोक्षं कलौ युगे धर्मयुगा प्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुम्। Trouble, trouble, trouble. Don't go flexing, boy, you get trouble. Oh, bad boy, messing with that boom boom. Oh, bad boy, riding on that boom boom. Oh, bad boy, bad boy, huh. Bad boy, huh. Oh, bad boy, messing with that boom boom. Oh, bad boy, riding on that boom boom. Oh, bad boy, huh. Bad boy, huh. Din on that, 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 din on that boom boom. Din on that, din on that, din on that, din on that boom boom. Din on that, din on that, din on that, din on that boom boom. So with that boom boom, din on that boom boom. Din on that, din on that. नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई अबुध नहीं होता, कोई लक्षणहीन नहीं होता। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग परस्पर एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता। सब एक दूसरे का रक्षक होते हैं, कोई किसी का भक्षक नहीं होता। सब एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं, कोई किसी का अशुभ चिंतक नहीं होता। सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामंजस्य, सामनस्य और ऐकमत्य की स्थापना ही मुख्य रूप से उत्तम शासन का लक्ष्य। बाघ बकरा एक घाट पानी पिए,
चूहा बिल्ला का आपस में मेल जोल हो जाए, और सांप और न्योले में भी बैर मिट जाए, ये उत्तम शासन का लक्षण है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है, यही ईश्वर राज्य है, यही धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य है। इसी राज्य का वेदों में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है। इसी के द्वारा राजा, प्रजा, शासक और शासित सबका कल्याण होता है। स्वामी करपात्री जी, इनको करपात्री इसलिए बोला जाता था क्योंकि he would eat only what would come in his palm, यानी जो कुछ उनके हाथों में आ जाए बस इतना ही वो खाते थे, इतना ही वो ग्रहण करते थे, और बिल्कुल एकदम विरक्त सन्यासी की भांति सदा रहते थे। ये आपको एक वास्तविक महापुरुष के लक्षण नहीं दिखते? जैसा हम सुनते आए हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष होते थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एकदम विरक्त रहते थे, उन्हें कोई चीज़ की कोई परवाह कुछ नहीं होता है, जितना मिल जाए हाथ में बस उतना ही ग्रहण करते हैं। समस्त सिद्धियां होने के बावजूद भी उन्हें कोई इच्छा नहीं होती, ना वो किसी सिद्धि का उपयोग करते हैं स्वयं के स्वार्थ के लिए। ऐसे महापुरुषों के बारे में हम पुराणों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। वैसे ही महापुरुष स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भी थे कि इनको करपात्री नाम दे दिया गया क्योंकि वो जितना उनके हाथ में आता था उतना ही ग्रहण करते थे एक बार में। Advait Vedant. Childhood. As a child, Swami Karpatri had no interest in worldly matters. He was married to Srimati Mahadevi at the age of 9 in the year 1916. Even after his marriage, he tried to leave his home in search of truth but failed. मतलब देखो, पहले के टाइम पे चाइल्ड मैरिज हो जाता था, आपको पता ही है। पहले के टाइम पे जब तक ये कानून नहीं लाया गया चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, तब तक ऐसा ही चलता था कि बहुत कम आयु में ही लोगों की बच्चों की शादी करवा देते थे। तो इसलिए स्वामी करपात्री जी की भी शादी जो है वो 9 साल की उम्र में करवा दी गई थी 1916 में। मैरिज के बाद भी उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो घर को छोड़ सके इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ताकि वो परम सत्य क्या है उनको जान सके, बट फेल्ड। His father said, I would allow you to leave home only if you become father of child and give us a grandchild. कि मैं तुम्हें तभी घर से जाने की परमिशन दूंगा जब तुम ग्रैंड चाइल्ड दोगे हमें। तो करपात्री जी महाराज जो थे वो रेडी हो गए, एंड करपात्री लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 19, और 19 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ दिया। एजुकेशन, he went to सांगवेद विद्यालय and started his Sanskrit grammar education in 1926. After this, he studied Vedanta and other darsans from Swami Vishweshwarashrama. After his years of learning, including 3 years and icy caves in the Himalaya, he was ordained as a sannyasi. फिर धर्म संघ. On the day of Vijayadashmi, he established Dharma Sangh in the year 1940. He traveled through all parts of India and established many branches of Dharma Sangh. The slogan was, Dharm ki jai ho, adharm ka nash ho. He revived the lost traditions of Varanasi. Dharma Sangh, under leadership of Swami Karpatri, helped the No-Khali victims of 1946 riots and provided them land, food and financial aid. He reconverted Hindus who were forcibly made Muslims and gave them initiation under Ram Naam. यानी बहुत सारे ऐसे हिंदुओं को उन्होंने, जो मुस्लिम्स forcibly, जो फोर्स के सहारे मुस्लिम बन गए थे, उनको फिर से हिंदुओं में कन्वर्ट किया and gave them initiation under Ram Naam. He and his group was the first one to be jailed in independent India. Even before independence in the year 1947, he started protests and meetings from the month of April. On the night of 14 August, the members of Dharma Sangh were raising the slogans of Bharat Akhand Ho. He was a disciple of Shankaracharya of Jyotirmath Swami Brahmanand Saraswati. He spent most of his life at Varanasi. Swami Nishchalanand Saraswati, जो आज के पुरी के शंकराचार्य है, 145th Govardhan Peeth Shankaracharya of Puri, is an eminent disciple of Swami Karpatri ji. वो शिष्य है करपात्री जी महाराज के. He initiated Alain Daniol, a noted French historian, into Shaivite Hinduism under the name Shiv Saran. Politics. Other than Dharma Sangh, in 1948, Swami Karpatri founded the Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad, a traditionalist Hindu party. He led a movement against the Hindu Code Bill. He was also a prominent agitator in 1966 anti
cow slaughter agitation. On 18th April 1948, he founded the newspaper Sanmarg, which promoted Sanatan Dharma and also advocated against the Hindu Code Bill and voiced opposition on cow slaughter's death. On the day of his demise in the year 1980, Magh Shukla Chaturdashi, he asked his disciples to sing the Ayodhya Tyag story of Ramayana for him. He himself did the recitation of Sri Sukta, and at the end, by keeping the idol of Krishna on his chest, he died by reciting Shiva, Shiva, Shiva thrice. Debates. Swami Karpatri maintained no compromise policy with regards to Hindu laws and shastras. He was called Dharma Shastra. इसीलिए इन्हें धर्म शास्त्र कहा, मतलब धर्म सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे. जो भी स्मृतियों में लिखा है, जो भी मतलब स्मृति शास्त्र यानी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के शास्त्र माने जाते हैं. जो सनातन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस के शास्त्र है, उन्हें स्मृति शास्त्र माना जाता है. तो इसीलिए वो स्मृति शास्त्र, हिंदू लॉज एंड वो सब के लिए कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. इसलिए वो कठोर थे, मतलब इस मामले में, धर्म के मामले में वो कठोर थे. इसलिए उन्हें धर्म सम्राट कहा जाता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, युधिष्ठिर की तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. जो कहा गया है वो कहा गया है, नो कॉम्प्रोमाइज. जो है वो है. In 1932, when he was in his late 20s, he debated Pandit Madan Mohan Malavya on the topic of Pranav. Unable to answer Swami Karpatriji's arguments, Malavya accepted his defeat. This incident was later published in the book Mananiya Prashnottara. A debate took place in 1964. This one was between Sanatani Pandits and Arya Samaj. Swami Karpatri was just a viewer in the debate, but he later joined the debate with Yudhishthir Mimamsak. Another debate took place in 1965 between Swami Karpatri and Madhvacharya Sri Vidya Manya Tirth. Sri Vidya Manya challenged the people to defend Advait Siddhant. Swami Karpatri accepted the challenge. The debate went on for 2 days. In the end, the mediator Sri Bhagavatanand declared Swami Karpatri victorious. अब इनकी बुक सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इनकी सभी बुक्स पीडीएफ ड्राइव में. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक है वो है राम राज्य, मार्क्सवाद और राम राज्य, क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजीज सच एज मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म एक्सेट्रा. मैं कहूंगा जो भी सनातन धर्म को बचाने के लिए सीरियस है, सच में सीरियस है, एक वास्तविक सनातनी कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे होने चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसको शास्त्रों से स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने अपनी इस बुक मार्क्सवाद और राम राज्य में समझाया है. और इतने अच्छे से समझाया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो मार्क्सवाद और राम राज्य की बहुत तारीफें करते हैं, बहुत. क्योंकि उन सबका यही मानना है, अगर स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने जिस तरह से मार्क्सवाद और राम राज्य में जो बातें लिखी है, अगर उसे अप्लाई किया जाए तो फिर से हमारा भारत जो है वो राम राज्य बन जाएगा. फिर से सब कुछ पहले की ही भांति अच्छा हो जाएगा हमारे भारत में. तो देखते हैं अब कि क्या होता है. मैं तो यही कहूंगा, जितने भी युवा सुन रहे हैं जो सनातन धर्म को बचाने के लिए अग्रसर है, सच में जिनके अंदर ये डिजायर है कि सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उन्हें ये मार्क्सवाद और राम राज्य ये किताब पढ़नी चाहिए. बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको. इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम फिर से भारत को राम राज्य बना सके. इसलिए बार बार मैं फोर्स कर रहा हूँ, फोर्स क्या मतलब फोर्स नहीं, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मार्क्सवाद और राम राज्य ये बुक जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना. जिनको वर्ण व्यवस्था के पीछे का भी विज्ञान जानना है, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है. और इतने अच्छे से समझाया है कि जो वर्ण व्यवस्था के मतलब दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, वो भी पिघल जाएंगे कि यार मैं तो कुछ और ही समझता था, मैं तो इसको डिस्क्रिमिनेशन समझता था. लेकिन ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. वर्ण व्यवस्था बहुत बड़ा एक जेनेटिकल साइंस है, बहुत बड़ी चीज है. हालांकि वो आज लागू नहीं हो सकता, एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता आज की कंडीशंस को देखकर, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान था, ये हम कभी मतलब ना सोच पाए ना समझ पाए. ऐसा उन्हें अंदर से फीलिंग होगी, मतलब जो कट्टर विरोधी है वर्ण व्यवस्था के, उनके अंदर भी ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं भाई, ये वर्ण व्यवस्था सच में लानी चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्क्सवाद और राम राज्य जरूर पढ़ना. फिर विचार पीयूष, जिसमें करपात्री जी महाराज जी की जो विचारधाराएं थी उसका संग्रह है. फिर भक्ति सुधा, जिसको भक्ति के पीछे का विज्ञान जानना है और इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति, के भक्ति का कितना महत्व है वो अच्छे से समझना है. मैं तो यही कहूंगा, मोस्ट ऑफ लोग आज भक्ति मार्ग पे ही है. वो भक्ति मार्ग यानी उपासना वाली भक्ति की बात कर रहा हूँ. उपासना वाले जो भक्ति मार्ग में है, उन्हें जरूर ये करपात्री जी महाराज की भक्ति सुधा सागर ये पढ़नी ही चाहिए. एन एंथोलॉजी ऑफ वेरियस आर्टिकल्स रिटन बाय स्वामी करपात्री ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति, बिल्कुल पढ़ना चाहिए. इसमें हर एक शास्त्र से उन्होंने भक्ति की मतलब महिमा, उसका विज्ञान, वो कैसे काम करता है,
किस तरह से सिस्टमेटिकली भक्ति साधना भी होती है। ऐसा नहीं है इस्कॉन वालों की तरह कि बस विदाउट एनी सिस्टम कुछ भी, इसीलिए तो इन्हें फल नहीं मिलता कुछ, क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है, भक्ति भी एक वैज्ञानिक पद्धति है उस परा अवस्था, उस अद्वैत अवस्था तक पहुंचने की। तो उस पद्धति के हिसाब से अगर हम उपासना करेंगे तो ही वो लाभदायक होगा, तो ही वो हमें फल मिलेगा। तो पहले उस पद्धति को, उस सिस्टम को समझना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने भक्ति सुधा सागर जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ ली, आपको पूरा भक्ति का साइंस पता चल जाएगा। ये एकलौती बुक काफी है भक्तों के लिए। फिर भागवत सुधा, भागवत सुधा में इन्होंने एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण का जो रहस्य है, एसेंस है, सार है, वो पूरा इन्होंने रख दिया है। पूरी भागवत पुराण इन्होंने समझा दी है और सर्वोच्च तरीके से। श्री राधा सुधा निधि, ये तो बड़े बड़े जो वृंदावन के रसिक हैं वो इस राधा सुधा निधि को पढ़ते ही नहीं है, तारीफ भी करते हैं कि मतलब ये तो ऐसा रस है जो रसिक, मतलब वृंदावन के जो गुप्त रसिक होते हैं उनको ही ये सारी बातें पता होती है। लेकिन करपात्री जी महाराज ने वो सारी बातें बुक के फॉर्म में लिख दी, जो इतनी रहस्यमय गूढ़ बातें हैं। तो इसलिए राधा सुधा निधि भी पढ़नी चाहिए। भक्ति रसार्णव, देखो ये जो हर जगह दुष्प्रचार करते हैं, अद्वैतवादी तो भक्ति नहीं करते, मायावादी तो भक्ति नहीं करते। भाई हमारे आचार्यों ने जितनी भक्ति पे बुक्स लिखी है, जितनी स्तुतियां लिखी है, इनके 4 संप्रदाय मिलाकर भी उतना किसी ने नहीं लिखा और ना लिख सकते हैं। एक अकेले करपात्री जी महाराज ने भक्ति पर भक्ति सुधा, भागवत सुधा, श्री राधा सुधा निधि, भक्ति रसार्णव, अकेले करपात्री जी महाराज ने ही भक्ति पर इतना सब कुछ लिख दिया। आप सोचो। अब ये देखो, ये भी पीबता भागवता रसामलया, अ बुक डीलिंग विद द रस ऑफ श्रीमद् भागवत पुराण। फिर काल मीमांसा, अ वर्क डीलिंग विद द क्रोनोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पौराणिक एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जिसको पुराणों को समझना है कि पुराणों को कैसे हम समझे, कैसे हम डिकोड करें पुराणों को, तो उनको करपात्री जी महाराज की काल मीमांसा, इस बुक को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। फिर यहाँ पे सिंपल रेफ्यूटेशन ऑफ ओशोज इंटरप्रिटेशन ऑफ समाधि, तो ओशो ने एक बुक लिखी थी संभोग से समाधि, तो करपात्री जी महाराज ने एक बुक उसके रेफ्यूटेशन में, उसके खंडन में निकाली थी कि क्या संभोग से समाधि, क्या ये सच में संभोग से समाधि संभव है। तो उसको पूरा लाइन बाय लाइन ओशो को रिफ्यूट किया है उन्होंने। फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड राम राज्य, रिफ्यूटिंग ओशोज शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस आइडियोलॉजीज। ये ओशो ने एक और जो मतलब लिखी थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसका भी रिफ्यूट किया कि नहीं, धर्म स्मृतियों के अनुसार इस तरह से होना चाहिए। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड राम राज्य, ये बुक भी पढ़नी चाहिए। फिर रामायण मीमांसा, अ बुक विद सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ हिंदू एपिक रामायण, रामायण पे बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने। वेद का स्वरूप और प्रामाण्य, वेदों के ऊपर, वेदों के स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर वेद प्रामाण्य मीमांसा, एस्टैब्लिशिंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेद स्वरूप विमर्श, a short book defining the swarup of Vedas while refuting the claims of social reformers and modern day scholars like Swami Dayanand। इसमें जितने भी मतलब आर्य समाज के पॉइंट्स है, दूसरों के है, उन सबका खंडन वेद स्वरूप विमर्श में स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया है। फिर सामान्य साम्राज्य संरक्षणम, फिर अहम अर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम अर्थ और परमार्थ सार, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर कोई फिलोसॉफी में इंटरेस्टेड है, मतलब फिलोसॉफी ही जिसका जीवन है, ऐसे जो लोग हैं, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए, अहम अर्थ और परम अर्थ सार, अ कमेंट्री ऑन पतंजलि's वर्क परम अर्थ सार विद द रेफ्यूटेशन ऑफ विशिष्टाद्वैत व्यू। इसमें स्वामी करपात्री जी महाराज ने विशिष्टाद्वैतवाद जो है उसका खंडन किया है, रिफ्यूट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें द्वैत का भी रिफ्यूटेशन है, जितने भी अद्वैत विरोधी जो सिद्धांत है उन सबका रेफ्यूटेशन किया है अहम अर्थ और परम अर्थ सार में। तो इसलिए मैंने बहुत पहले भी कहा था कि आपको अहम अर्थ और परम अर्थ ये बुक पढ़नी चाहिए। आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से किसी और फिलोसॉफी का हम खंडन कर सकते हैं और कहां पे कर सकते हैं। नास्तिक आस्तिकवाद, अच्छा ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति एथिस्ट है तो उसको आप बस ये बोलना कि स्वामी करपात्री जी महाराज की ये नास्तिक आस्तिकवाद जो बुक है वो पढ़ ले, क्योंकि ये ऐसी बुक लिखी गई है उनके द्वारा कि कोई नास्तिक भी होगा ना, एकदम घंघोर नास्तिक हो, वो भी आस्तिक बनने पर मजबूर हो जाएगा। इस तरह से इस बुक में पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने। नास्तिक आस्तिकवाद, ये जो आजकल हर जगह नियो बुद्धिस्ट दिखते हैं ना, आपको बस एक काम करना है, पीडीएफ उनको दे देनी है नास्तिक आस्तिकवाद नाम की, करपात्री जी महाराज की, अब बोलना है ये पीडीएफ पढ़ ले। फिर देखो वो नियो बुद्धिस्ट रहता है या नहीं रहता, वो अपना अम्बेडकरिज्म छोड़ देगा। वो राम राज्य और मार्क्सवाद भी पढ़ेगा ना, तो वो जो नियो बुद्धिस्ट था वो सनातनी बन जाएगा। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज आएगा उसमें, अगर उसने नास्तिक और आस्तिकवाद पढ़ लिया, फिर उसके बाद मार्क्सवाद और राम राज्य जो इन्होंने लिखी है वो पढ़ ली। तो विदेश यात्रा शास्त्रीय पक्ष, भाई क्या विदेश यात्रा जो है वो शास्त्र के अनुसार क्या सही है, इसके ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी है। फिर संकीर्तन मीमांसा एवं वर्णाश्रम धर्म, ये भी दिखने लायक है, ये पढ़ने लायक है एक्चुअली। अ टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द मेंटेनेंस ऑफ वर्णाश्रम धर्म अलोंग विद होली एंचेंटिंग, तो वर्णाश्रम धर्म को कैसे हम मेंटेन करें अच्छे से चैंटिंग के साथ साथ। आरएसएस और हिंदू धर्म,
डील्स विद स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म ऑफ संघ स्पॉन्सर्ड एंटी शास्त्र आइडियोलॉजी। जो भी ऐसी संगठन है जो खुद को हिंदू तो कहते हैं लेकिन शास्त्रों के विरोध है, मतलब उनकी जो सिस्टम है, उनकी जो विचारधारा है, वो जो करते हैं वो शास्त्रों के विरोध है। भले ही खुद को वो हिंदू मानते हैं या करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो हिंदुओं का पतन ही होगा ऐसे सिस्टम के कारण। उसको ही समझाते हुए आरएसएस और हिंदू धर्म के नाम से स्वामी करपात्री जी ने ये बुक लिखी है। फिर गौ, एक समग्र चिंतन, इंपॉर्टेंस ऑफ काउ, गौ की क्या महिमा है, गाय माता की। फिर वेदार्थ पारिजात में एक्सप्लेनिंग द ट्रू एसेंस ऑफ द वेदास, जिनको वेदों का सही एसेंस जानना है वो करपात्री जी महाराज की वेदार्थ पारिजात पढ़ सकता है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनिंग द ट्रू एसेंस ऑफ द वेदास, वेदास का जो सही एसेंस है, अलॉन्ग विद कमेंट्री वो समझाया है। फिर यजुर्वेद कमेंट्री भी किया है स्वामी करपात्री जी महाराज ने 8 भाग में। फिर कुंभ तिथ्यादि निर्णय, इसमें डीलिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल कंक्लूजन्स, जो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड जो कंक्लूजन्स है और बाकी सब, इसको भी इन्होंने समझाया है, उसका वर्णन किया है। तो ये सभी जो बुक्स है मैंने आपको दिखा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। और ये रही वो पीडीएफ ड्राइव लिंक जिसमें करपात्री जी महाराज की मोस्ट ऑफ ये जितनी भी मैंने बुक दिखाई ना, सब अवेलेबल है, सब की सब। ये जो पीडीएफ ड्राइव लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना। तो सारी पीडीएफ है, करपात्री जी महाराज ने जो जो बुक्स लिखी है सब की सब है इसमें। आपको बस क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। देखो मैंने जितनी भी बुक्स बताई है सब है, सब की सब, सारी के सारी बुक्स है इसमें। तो ये जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना है कि अगर सच में, मैं फिर से कहूँगा, अगर सच में कोई सनातन धर्म को लेकर सीरियस है तो इनको स्वामी करपात्री जी महाराज एक ऐसे संत जो एक आशीर्वाद के समान है। आज का जो समय है, जिस तरह का समय हो गया है, जिस तरह से हर तरफ रियलिटी का नाश ही हो रहा है, हर तरफ जो सत्य है वो बिखरता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई जहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमें सत्य मिलेगा, वहाँ पे भी सत्य नहीं है, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स आ गया है, वहाँ पे भी सब हर तरह की नॉनसेंस बातें आ गई है। स्पिरिचुअलिटी में भी पॉलिटिक्स है हर जगह। तो ऐसा जो समय है ये बहुत बुरा समय है। अगर मैं सच बताऊं, अगर आप देखो हर तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमें लगता है कि सनातन धर्म का काम करते हैं, वही सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी होते हैं। मतलब आज ऐसा समय है कि लोग समझ ही नहीं सकते कि भाई हम मान लो, एक तो कितनी मेहनत से लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, कितने कम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में भी अगर वो ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसी सब चीज़ों से, तो लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा आज के जितने भी युवा हैं उनको स्वामी करपात्री जी महाराज जी की किताबें पढ़नी चाहिए। उनको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, वर्ण व्यवस्था समझने को मिलेगी, और भी बहुत कुछ, मतलब सब कुछ ही। एक भक्त के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उपासकों के लिए, ज्ञानियों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, फिलोसोफर्स के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ लिखा है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इन्होंने सिस्टमैटिकली समझाया ना हो शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। इसलिए ये इतने खास है, इसलिए ये धर्म सम्राट है, और इसीलिए इनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। सच बोल रहा हूँ, इनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। मैं खुद इनको उल्टा सीधा बोलता, एक समय था मैं खुद इनको उल्टा सीधा बोलता था, मैं मानता हूँ, और वो मेरे अज्ञानता का समय था। कुछ लोगों ने मुझे भ्रमित कर दिया था जातिवाद के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। मैं इसके पीछे विज्ञान नहीं समझ पाता था कुछ, मतलब इसलिए मुझे, मतलब एक तरह से मैं नियो ही था। इनफैक्ट अभी भी हूँ, अभी भी मैं ये मानता हूँ कि वेदांत सबको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मेरा मत ऐसा है कि आज के टाइम पे जाति वर्ण व्यवस्था लागू हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मत है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जाने दो, लेकिन ये सबसे महान है, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म स्मृतियों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो इतनी बातों, लेकिन इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह। जैसे युधिष्ठिर ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था स्मृतियों के विरुद्ध, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध, वो कभी गए ही नहीं थे, चाहे वो सब कुछ उनका छीन जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट। वैसे ही ये धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज भी थे, इसलिए ये इतने खास है। तो बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ये पीडीएफ ड्राइव लिंक में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इनके पीडीएफ पढ़िए। श्री शंकराचार्य नवावतार
राजम् द्वित्वाद्वरेण्याम् च यतीन्द्रमोक्षम् कलौ युगे धर्मयुगा प्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुम्।